जनवरी की ठंडी रात में भुल्लनपुर गांव में रहने वाला राधेश्याम ठंड में सिकुड़ते हुए चला जा रहा था। आज राधेश्याम के जिगरी दोस्त की पड़ोस वाले गांव में शादी थी, जिसमें शामिल होने के बाद वो देर रात अकेले वहां से लौट रहा था। अरे आखिरी बस भी निकल गई तो बड़ी आफत हो जाएगी। इतनी रात में गांव के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा। बस ने उसे गांव के बाहर के बस स्टॉप पर उतार दिया था, लेकिन अब वहां से उसे अपने घर तक पैदल ही जाना था। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज तो बड़ी ठंड है, खेतों के रास्ते से ही निकल लेता हूँ। थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊंगा, वरना घर पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। राधेश्याम जल्दी घर पहुँचने के लिए खेतों वाला रास्ता पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर खेत में खड़े बिजुका पर पड़ती है। एक घड़े से उसका सर बनाकर उसके ऊपर कुछ घास फूस रखी हुई थी। अरे मुझे चढ़ गई है क्या? ये बिजुका इतना अजीब सा क्यों नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। अरे राधेश्याम, तेरा दिमाग अपनी जगह से हिल गया है लगता है। बिजुका कोई इंसान थोड़ी होता है जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा। राधेश्याम ने उस ख्याल को अपने दिमाग से झटका और एक बार फिर लंबे लंबे कदम बढ़ाकर खेतों को पार करने लगा। अभी वो थोड़ी दूर और चला होगा कि उसे फिर अपने दाएं और खेत में बिल्कुल हूबहू वही बिजुका खड़ा हुआ नजर आता है, जिसे उसने अभी कुछ देर पहले देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो मुझे ये बिजुका दिखा था, हूबहू वही कपड़े, और इस हुलिये में ये बिजुका यहाँ कैसे हो सकता है? इस बार तो राधेश्याम की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। अरे राम राम राम, अरे इसका मतलब मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। ये कोई बिजुका नहीं बल्कि भूत प्रेत लगता है। ये तो रास्ते के बीचों बीच खड़ा हुआ है। अरे करूँ तो क्या करूँ? राधेश्याम की अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, अपने ठीक पीछे भी उसे एक और बिजुका खड़ा हुआ नजर आता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? जाने दो मुझे। राधेश्याम के इतना कहते ही बिजुका जोर जोर से हंसने लगता है। बिजुका की डरावनी हंसी सुनकर राधेश्याम थर थर कांपने लगा था, लेकिन बिजुका उसकी जान ले लेता है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले खेतों में आते हैं तो वहां पर राधेश्याम को बिरजू के खेतों में वे देखते हैं। उसके सर से खून बह रहा था। गांव के एक नौजवान युवक की इस तरह से मौत हो जाने से पूरे गांव में अफरा तफरी सी मच गई थी। कुछ दिन बाद, तुम्हें पता है ना, दिन छिपने के बाद खेतों में आना सही नहीं होता। अभी पिछले हफ्ते राधेश्याम यही खेतों में मरा हुआ मिला था। डर नहीं लगता है क्या? अब ये क्या बात हुई? दिन के उजाले में तो तुमसे मिल नहीं सकते, इसलिए दिन ढलने का इंतजार करता हूँ। अब तुम रात में भी मिलने से इनकार कर रही हो। घबराती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये लो, तुम्हारे लिए शहर से तोहफा लेकर आया था, वही देने के लिए बुलाया था यहाँ। चलो अब तुम पहले जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आता हूँ, वरना किसी ने साथ में गांव में आते हुए देख लिया तो बवाल हो जाएगा। राधा और मुकेश इसी गांव में रहते थे और अक्सर ही दिन छिपने के बाद खेतों में एक दूसरे से मिलने आया करते थे। मुकेश से तोहफा लेने के बाद राधा जल्दी जल्दी खेतों से निकलकर गांव की ओर जाने लगती है। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। मुकेश, मस्करी बंद करो। तुम ही हो ना पीछे पीछे आ रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। राधा के इतना कहते ही हंसी की आवाज बंद हो जाती है और राधा एक बार फिर गांव की ओर जाने लगती है। तभी उसे अचानक अपने सामने एक बिजुका खड़ा हुआ नजर आता है। अरे, ये रास्ते के बीचों बीच बिजुका किसने लगाया है? इसे तो खेतों में लगाया जाता है ना। राधा तेजी से बिजुका के पास से गुजरने लगती है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। कुछ ही देर में उसकी 1 सप्ताह में हुई 2 मौतों के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया था कि गांव में जरूर कोई भूत प्रेत आ गया है जो दिन छिपे लोगों की जान ले रहा है। कुछ दिन शोक मनाने के बाद गांव वाले तो अपने जीवन में आगे बढ़ गए थे, लेकिन मुकेश चाहकर भी राधा को भूल नहीं पा रहा था। राधा, मेरी राधा, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सब मेरी ही गलती है। ना मैं उसे रात में मिलने के लिए खेत पर बुलाता और ना मेरी राधा की जान जाती। वो तो अंधेरे से वैसे ही इतना डरती थी। भगवान, अगर किसी को मारना ही था तो उस भूत ने मुझे मार दिया होता। जब तक मैं पता ना लगा लूं कि मेरी राधा को किसने और क्यों मारा, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। अपना दुख लेकर मुकेश पास ही के गांव में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है, जिन्हें भूत प्रेत भगाने की सिद्धि प्राप्त थी।
बाबा, उस रात राधा मुझसे ही मिलने आई थी। पूरा खेत सुनसान था, गांव का कोई आदमी उस समय खेतों में नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी राधा को किसी इंसान ने नहीं मारा। जरूर इसके पीछे किसी भूत प्रेत का चक्कर है। अपनी राधा को तो मैं नहीं बचा सका, लेकिन मैं अपनी राधा की मौत का सच जानना चाहता हूँ। बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठते हैं और फिर, देखो बेटा, तुम्हारी राधा को और राधे श्याम को खूनी बिजुका ने मारा है। उस बिजुका के अंदर एक शैतानी आत्मा है, इसलिए वो एक एक करके सबका शिकार कर रही है। लेकिन बाबा, बिजुका के अंदर आत्मा कैसे हो सकती है? बिजुका को तो हम गांव वाले अपने खेतों में लगाते ही हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बिजुका शैतान बनकर गांव के लोगों को मारने लगे। देखो बेटा, दुनिया में अच्छी और बुरी हर तरह की आत्माएं होती हैं, और उस बिजुका में एक बुरी आत्मा ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस बिजुका के शरीर पर जो कपड़े हैं वो किसी मरे हुए इंसान के हैं, इसलिए उस इंसान की आत्मा ने उस बिजुका को अपना घर बना लिया है। मैं उस बिजुका को खेत में रहने नहीं दूंगा। आज ही उसे उखाड़कर गांव से कहीं दूर फेंक आऊंगा। मुकेश तेजी से गांव में पहुंचता है और जिस खेत में राधा की मौत हुई थी उस खेत में पहुंचकर देखता है कि एक बिजुका खेत के बीचों बीच खड़ा है। मुकेश बिजुका को उखाड़ता है और गांव से बाहर ले जाकर उसको फेंक देता है। अरे काका, अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि हमारे गांव में जो मौतें हो रही है उसके पीछे वो मुखिया काका के खेत में लगा हुआ बिजुका था। उसके अंदर ही एक बुरी आत्मा थी जो गांव के लोगों का शिकार कर रही थी, इसलिए मैंने उस बिजुका को उखाड़कर गांव से दूर जाकर फेंक दिया है। अब गांव वालों को कोई खतरा नहीं है। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। ठंडी रात में, अरे मुकेश भैया, आज घर लौटते हुए काफी देर हो गई है। देख रहे हो अंधेरा घिर आया है। मैं तो कहता हूँ खेत वाला रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से चलते हैं। पता है ना, आजकल गांव में कोई भूत घूम रहा है। बड़े डरपोक हो मोहन भाई तुम। अरे कल ही मैंने उस बिजुका को उठाकर गांव से बाहर फेंक दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। मुकेश अपने दोस्त मोहन के साथ खेतों के रास्ते गांव की ओर जा रहा था कि तभी उन्हें खेत में अपने साथ साथ एक बिजुका चलता हुआ नजर आता है। ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैं खुद उठाकर गांव से दूर फेंक कर आया था। इससे पहले कि मुकेश और मोहन कुछ कर पाते, बिजुका ठीक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें उस बिजुका की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है। मोहन भैया, कुछ करो, वरना आज ये बिजुका हम दोनों को ही मार डालेगा। तुम भागो मोहन भैया, मैं इसे बातों में उलझाता हूँ, तुम पीछे से भाग जाना। बाबा ठीक कहते थे, तू एक बुरी आत्मा है जो इतनी आसानी से गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उन्होंने तेरी जैसी दुष्ट आत्मा से पीछा छुड़ाने का मुझे एक तरीका भी बताया था। इतना कहकर मुकेश गंगा जल निकालकर बिजुका पर छिड़क देता है। ठीक उसी समय मौका देखकर मुकेश का दोस्त मोहन वहां से भाग जाता है। आज मुझे इसका अंत करना ही होगा। इतना कहकर मुकेश अपनी जेब में से लाइटर निकालकर बिजुका के सर पर लगी सूखी घास में आग लगा देता है। कुछ ही देर में बिजुका जलकर राख हो गया था और उसके साथ उसके शरीर पर पहने हुए कपड़े भी खत्म हो गए थे। कपड़ों के जलते ही बिजुका के अंदर रह रही दुष्ट आत्मा भी वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इस तरह गांव वाले बिजुका के कहर से मुक्त हो जाते हैं।